हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि अपोजिट जेंडर के बीच आपकी कैसी छवि बनी हुई है। अगर आप लड़की हैं तो लड़कों की नज़रों में आप कैसी हैं, और अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों की नज़र में आप कैसे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपको डराने वाले नहीं हैं आज। बस ये देखना चाहते हैं कि आपकी किस तरह की इमेज बनी हुई है, ठीक है ना। आपको लोग किस तरह से देखते हैं। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 4 स्टोन्स में से कोई एक स्टोन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ब्लैक कलर का स्टोन, दूसरे नंबर पर है ग्रीन कलर का स्टोन, तीसरे नंबर पर है वाइट कलर का स्टोन और चौथे नंबर पर है ब्राउन कलर का स्टोन। आपको जो भी स्टोन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मेडिटेट करके अपने पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लैक कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके कार्ड देख के ये लग रहा है कि आपको जो है वो जो बोलते हैं ना, लड़के या लड़की इस तरह से देखते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, अपने काम में ही लगे रहते हो। जो भी चीज़ आप करते हो वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कहते हैं ना कि पूरा आपका समर्पण होता है उसमें। तो आपको और कुछ दिखाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हो। और यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत दिख रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि आप थोड़े से मनी माइंडेड हो। मतलब इसको आप नेगेटिव सेंस में मत लो, मतलब आपका फोकस जो है वो मनी के ऊपर है कि कैसे पैसा बनाया जाए, कमाया जाए। इस पे आपका बहुत जो है वो फोकस होता है। आप काफ़ी जो है वो प्रैक्टिकल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होने के साथ साथ आप ग्राउंडेड भी हैं, डाउन टू अर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ईगो की भावना है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो है बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो है पैसा बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप जो है पैसों का जो महत्व है उसे आप समझते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, अपने आप को काम में झोंक देते हैं। तो लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ी सी थकान भी होती है। तो आप दोनों चीज़ों में बिलीव करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा काम करना और उसके बाद आप रेस्ट भी लेते हो। जैसे आपने पूरा दिन भर काम किया है तो आप दूसरे दिन हो सकता है कि आप अच्छे से रेस्ट लेते हो। जैसे आपने महीना 2 महीना बहुत ही ज़्यादा जम के काम किया, सुबह भी काम किया, रात को भी जाग के काम किया, और उसके बाद बारी आती है आपके रेस्ट की। तो आपको अब ऐसा लगता है 1-2 महीने अच्छे से आपने काम कर लिया है, तो अब जो है अब आराम करना चाहिए। तो आप अपने आराम को भी उतना ही वक्त देते हैं। साथ ही आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा जेनरस है और काइंड है। आप चैरिटी भी बहुत करते हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं कभी कुछ प्रॉब्लम में होते हैं तो आप जो है कॉल करके उनको पूछते होंगे कि भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ये सब चीज़ें भी आप खुद से करते हैं, चाहे आपको बदले में कुछ मिले ना मिले। आप जो है क्या बोलते हैं ना कि एक अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करते हैं। इस तरह से उनका नेचर है, इसलिए लोग आपके साथ जो है जुड़े रहना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ फ्रेंडशिप करके जो है आपके कोई हिडन मोटिव नहीं है। आप जो है बोलते हैं ना, एक बहुत ही सेल्फलेस किस्म के इंसान हैं। आपके लिए निकल कर आया है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड, थर्ड चक्रा आर्क एंजल शेमुएल का कार्ड और द थिंकिंग मैन का कार्ड। आपको एक बैलेंस पर्सन की तरह लोग देखते हैं। मतलब कहते हैं ना कि कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो है दिमाग से सोचते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जो इमोशंस हैं और जो आपका कहते हैं ना कि ब्रेन से जो आप सोचते हो, वो दोनों चीज़ें जो बैलेंस में हैं। आप हार्ट से भी सोचते हो और कहते हैं ना कि ब्रेन से भी सोचते हो।
दोनों ही चीज़ों से सोचते हो, ये बैलेंस में है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, आपके वर्ड्स में वो पावर है। आप एक हीलर की तरह बात करते हो, चाहे आप हीलर हो या ना हो। कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड जो सिचुएशन होती है उसमें भी आप जो है वो पीस लेके आते हो, अबंडेंस लेके आते हो। इस तरह से जो है वो आपका नेचर है। और साथ ही जो है वो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी शार्प है। हो सकता है कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो आप बहुत जल्दी सुलझा लेते हो, और मतलब आपको कठिनाई नहीं होती है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जो है आपका माइंड काम करता है। साथ ही साथ वो आपको इस तरह के इंसान के तौर पे भी देखते हैं कि जो बहुत सोचता है, द थिंकिंग मैन, है ना। बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो आप, ऐसा ऊपरी ऊपरी नहीं सोचते हो जैसे कुछ लोग हल्के में लेते हैं। तो आप कभी कभी ऐसे खोए खोए से भी लगते हो और बोलते हैं ना, थॉटफुल इंसान की तरह उन्हें लगते हो। आपके लिए बफेलो का भी कार्ड निकल कर आया है। आप जो है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल इंसान हो, एकदम शांत, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या पंगे में आप नहीं पड़ते हो। अगर कोई सामने से भी आपको खींच रहा है कि आओ मेरे से वाद विवाद करो, तो भी आप अवॉइड और इग्नोर करने में ही भलाई समझते हैं। इस तरह से जो है वो आपका स्वभाव है, एकदम शांत स्वभाव है आपका। आपके लिए ओशो ज़ेन टेरो से अवेयरनेस का भी कार्ड आया है। आप काफ़ी अवेयर रहते हो, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं या भी जो भी आपके आसपास हो रहा है, तो आप एकदम अवेयर रहते हो, अपनी आंखें खुली रखते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको कुछ पता ही नहीं है, इस तरह की चीज़ जो है वो आपके साथ नहीं होती है। और हो सकता है कि आप खुद भी सोशल अवेयरनेस होती है ना, उस सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो। आपकी रुचि रहती है कि कोई ऐसे मुद्दे हैं जिससे सोशल अवेयरनेस बढ़ती है, तो उस पर आप बातचीत करना पसंद करते हैं और इस तरह के कॉज से जुड़ना भी पसंद करते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ग्रीन कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, द टावर का कार्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ भी ऐसी एनर्जी आ रही है पाइल 1 की तरह। आपको काफ़ी जेनरस, काइंड, चैरिटेबल और हेल्पिंग नेचर का लोग समझते हैं, खासकर जो लड़के हैं या फिर लड़की, जो भी आपसे विपरीत हैं वो। और आप जो है किसी की भी मदद करने में हिचकिचाते नहीं हैं, काफ़ी केयरिंग है, लविंग है और इमोशन भी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कूट कूट के भरे हुए हैं, ऐसा लोगों को लगता है। आप एक मदर फिगर की तरह लोगों को ट्रीट करते हैं, केयरिंग है, नर्चरिंग है। लेकिन कभी कभी एक बोलते हैं ना कि इसका शेडो साइड ये है कि कभी कभी आपके इमोशन जो है वो ओवरफ्लो भी होने लगते हैं। अभी मैंने इसको सीधा पढ़ रही हूँ मैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को, क्योंकि रिवर्स ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो अगर इसको हम अगर रिवर्स कर देंगे तो कभी कभी आपका नेचर जो है वो ओवर इमोशनल भी हो जाता है, तो आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ऐसा भी उन्हें लगता है। लेकिन कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, ऐसी जो है वो आपकी छवि बनी हुई है। द टावर का कार्ड भी है और 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो कभी कभी उनको लगता है कि आपके जो लाइफ में है बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना उतार चढ़ाव हुए हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, इस तरह की मुझे वाइब आ रही है। और लेकिन जो है वो आप जो है अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, आप अपना सौरो अपने पास ही रखते हो। दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि जो भी ओल्ड बिलीफ्स हैं,
पुराने विचार हैं वो चीज़ आपको नहीं पसंद है, आप उनको बदलने की कोशिश करते हो। कभी कभी जो है पुराने जो बोलते हैं ना ढर्रे पे हो रही चीज़ें हैं, उनकी फाउंडेशंस को आप हिला के रख देते हो। एक तीसरी वाइब ये भी आ रही है कि सबके लिए लागू नहीं होगी, कुछ कुछ लोग जो है वो आपको जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी समझ लेते हैं, तो वो आपसे कभी कभी बात करने में डरते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सबके लिए नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए है ये। और आप जो है वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हो, ठीक है ना, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। कोई भी चीज़ आप करते हो, खाना बनाते हो तो वो फटाफट बना लेते हो। तो आप जो है वो काफ़ी बोलते हैं ना एनर्जेटिक किस्म के इंसान हो और फुल ऑफ पैशन हो, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में भी काम कर लेते हो, तो आपको थोड़ा सा जो है रिलैक्स होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर चलने से काम चल जाता है तो वहाँ पे आप चल भी सकते हो। आपके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सब्र है, ऐसा लोगों को लगता है। बहुत पेशेंस के साथ आप अपना काम करते हैं। मतलब जहाँ लोग अपना कहते हैं ना कि ये सब्र नहीं रख पाते, उन्हें लगता है कोई काम होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, वहीं आप जो है रिज़ल्ट की बहुत ज़्यादा जो है वो चिंता नहीं करते हैं। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने गोल पे फोकस करते हैं। काफ़ी पेशेंस के साथ आप अपना काम करते हैं, हर चीज़ में आप पेशेंस रखते हैं। इस चीज़ की सब लोग तारीफ भी करते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको एक जादूगर की तरह या फिर मैजिशियन की तरह देखते हैं। यहाँ पे मैं कोई फैंटेसी की बात नहीं कर रही हूँ या फिर असली जादू, जैसे कि अलादीन का चिराग होता है तो उसको जैसे वो रगड़ता है फिर उसमें से एक जिन निकलता है, उस तरह की कहानी नहीं। मतलब जो भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप अपनी मेहनत से कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से कर लेते हैं। और कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे होप नहीं दिखाई दे रही है, वहाँ पे आप होप क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से जो है वो आपका व्यक्तित्व लोगों को लगता है। डोर टू रोमांस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको वो एक रोमांटिक इंसान की तरह भी देखते हैं जो काफ़ी रूमानी है। तो इस तरह की भी आपकी छवि है। मतलब कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति से लव किया जा सकता है, इस तरह के इंसान की तरह वो आपको देखते हैं। आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो से न्यू विज़न का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपका, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप जो है वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम से कुछ हटके करना पसंद करते हैं। तो इस तरह की वाइब मुझे आ रही है। न्यू विज़न, न्यू आइडिया, क्रिएटिविटी, या फिर बोलते हैं ना कि वक्त से आगे की सोच आप रखते हैं, ऐसा वो आपको समझते हैं। और आपके लिए एक एलिफेंट का भी कार्ड निकल कर आया है, तो इसमें ये बताया दिखाई दे रहा है कि वो आपको एक केयरिंग इंसान की तरह देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स की, फैमिली मेम्बर्स की जो है वो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। और जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी आप फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे बाहरी व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। आपका इंट्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप काफ़ी लॉयल किस्म के इंसान हैं। इस तरह से आपकी जो छवि बनी हुई है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रिजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये बताना मत भूलिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है व्हाइट कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, द एम्परर का कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये रीडिंग सब पर लागू होती है, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो। जो भी आपसे विपरीत है वो आपके प्रति क्या राय रखते हैं। आप काफ़ी कंपैशनेट हो, काइंड हो, लविंग हो, फुल ऑफ लव हो। खासकर आप जो है एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहते हैं। आपको खुद से खुद को कैसे प्यार करना है ये आपको पता है। आपको किसी और के जो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी खुश रह लेते हैं। और जो भी आपके आसपास रहते हैं वो भी आपके इस नेचर को पसंद करते हैं। अगर कोई इंसान खुद से लव नहीं करता है तो फिर वो
आपको देखकर खुद से लव करने लगेगा, ऐसी एनर्जी है। और आप बहुत प्यार से बातें करते हैं, बहुत ही विनम्रता से बातें करते हैं, अलग ही किस्म का जो है वो आपका नेचर है। लेकिन एक दूसरा साइड दिखाई दे रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो नारियल की तरह है। कभी कभी आप अंदर से जो है बहुत सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन बाहर से नारियल की तरह कड़क हो जाते हैं। अब जहाँ काम की बात आती है तो वहाँ पे जो है वो आप थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। यहाँ पे आपका एक सख्त वाला जो बोलते हैं ना चेहरा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आपको जो कोई काम है, जैसे अगर आप बॉस है तो आपको टाइम पे काम चाहिए रहता है, आपको टाल मटोल देरी वाली चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो और जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वहाँ आपका एक अलग चेहरा देखने को मिलता है। एक फन लविंग एंजॉय वाली जो एनर्जी है वो आप में देखने को मिलती है। तो आपके दो बोलते हैं ना चेहरे हैं, एक बहुत ही सॉफ्ट लविंग और काइंड है, और दूसरा जो है वो अथॉरिटेटिव है। तो ये दोनों ही पहलू आप में देखने को मिलते हैं। साथ ही आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लानर हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, कोई भी चीज़ जो है सोच समझ के करते हैं। आपके अंदर इम्पल्सिवनेस बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग का जो प्रयोग है वो आप करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और आप जो है वो एक और चेहरा आपका दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, मनी माइंडेड है, मनी पे आपका फोकस रहता है, पैसा कैसे बनाया जाए, और कहते हैं ना एक लग्जरी वाली लाइफ आपको पसंद है। और लेकिन यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि आप ग्राउंडेड भी हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा ईगो वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको जो कहते हैं ना कि अगर आप जैसे औरत हैं तो आपको अपने घर में जैसे ज़रूरी सामान के अलावा भी कुछ जो कहते हैं ना लग्जूरियस आइटम्स वगैरह ये पसंद होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़के हों, तो इस तरह का है। तो कुछ कुछ चीज़ें मटीरियलिज्म जो है उसकी तरफ भी आपका फोकस है, नॉट इन नेगेटिव वे, एक पॉजिटिव वे में है। तो इस तरह की जो है वो आपकी छवि है, और बहुत अच्छे से आप रहते हैं, आपको अच्छे से रहना पसंद है। ऐसा नहीं है कि आप कि मतलब कैसे भी रह ले, तो आपको एक बोलते हैं ना डिसिप्लिन के साथ रहना पसंद है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरिकल्स निकल कर आए हैं। आपके लिए निकल कर आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, हैप्पी फैमिली और डिसीट का कार्ड। आपको लोग, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो, इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, रोमांटिक हैं, और आप जो है लव के साथ हर चीज़ डील करना पसंद करते हो या करती हो। चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड हो, आप हमेशा अपने लव का ऑफ़र उन्हें देते हो। जब भी वो दुखी होते हैं, उदास होते हैं, आप जो है काफ़ी लविंग वे में उनसे बात करते हैं। आपके वर्ड जो है वो लोगों को हील करते हैं। और जो भी कहते हैं ना कि लड़के या लड़की हो, वो आपको एक लव इंटरेस्ट की तरह देखते हैं। आप जो है बहुत ही फैमिली, बोलते हैं ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको अपनी फैमिली बहुत पसंद है, आपका जो अपनी फैमिली के साथ है बहुत ही ज़्यादा लगाव है। जैसे कभी आपको छुट्टी मिलती है तो आप यहाँ बाहर वगैरह जाने के बजाय अपनी फैमिली को टाइम देना पसंद करते हो, या फिर अपनी फैमिली को भी साथ बाहर लेके जाते हो। इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है। बस एक शेडो सेल्फ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिसीट का। शायद आप इंट्रोवर्ट हो या अपनी बातें शेयर नहीं करते हो, मुझे नहीं पता क्या है। कभी कभी शायद आपको ऐसा होता होगा कि अकेले रहने का मन होता होगा, कोई भी वजह होती है, तो लोगों को थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट इशू हो जाता है। वो उनको ऐसा लगता है कि आप पर ट्रस्ट करे या ना करे। तो आपको थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन जो है वो ओपन रखना चाहिए, जिससे कि लोगों को आपके बारे में गलत फहमी ना हो। आपके लिए एक और कार्ड आ रहा है आउल का। तो इस तरह से भी एक आपकी छवि बनी हुई है कि आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता है। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जिन्हें कि बेवकूफ़ बनाया जाए। आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, एक बोलते हैं ना कि रिसर्च वाला नॉलेज है। आप
बोलते हैं ना कि गहराई तक जाकर बातों को समझ लेते हैं। हर तरह की समझ आपके अंदर है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हो या फिर सोशल समझ हो, कोई भी चीज़ है वो आपको समझ में आ जाती है। आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देख लेते हैं। साथ ही आपसे थोड़ा सा डरते भी हैं कि आप जो है वो बोलते हैं ना चेहरों पे लगे नकाबों को देख लेते हो, आपको समझ में आ जाता है कि किसने नकाब लगाया है। दूसरा कार्ड आ रहा है ऑर्डिनरीनेस का। ये दिखा रहा है कि आप बहुत सिंपल इंसान हो, आपके अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे कोई घर के काम भी होते हैं, कोई भी काम होता है उसे छोटा नहीं समझते हो, खुद ही कर लेते हो, किसी का इंतज़ार नहीं करते कि कोई कोई आएगा और करेगा। काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, तो काफ़ी बोलते हैं ना ग्राउंडेड हो। तो आपकी जो सादगी है वो भी लोगों को बहुत भाती है। आप अपना जो रियल है वो दिखाने से लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरते हो। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्राउन कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है स्टार का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपको लोग एक हीलर की तरह देखते हैं, चाहे आप हीलर हो या ना हो, आप काफ़ी आशावादी हैं। जिस तरह से अंधेरे में दिए की एक लौ प्रकाश उत्पन्न करती है, या फिर जो बोलते हैं एक स्टार होता है अंधेरी रात में भी अपना उजाला देता है, उस तरह का जो है वो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो कोई भी चीज़ हो तो आप बहुत ही अच्छे से जो है वो ढंग से जो है अपना काम करना पसंद करते हैं। आपके घर में कोई जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, बहुत अच्छे से उस इंसान की देखभाल करते हैं, काफ़ी लविंग है, काइंड है, इस तरह से जो है आपका नेचर है। साथ ही साथ आप जो है वो न्यायप्रिय हैं, ठीक है ना, आपको इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप जो है दिमाग से सोचते हो, दिल की बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो सचमुच दिमाग से ही काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इसके पीछे आपकी मंशा होती है कि किसी के साथ भी गलत ना हो। तो आप जो है वो इस तरह से आपका दृष्टिकोण है, जैसे एक जज काम करता है उस तरह से आपका जो बोलते हैं ना पर्सनल लाइफ में भी आपका उसी तरह का वो है। आप पूरी तरह सिचुएशन को तोल मोल लेते हो, उसके बाद ही कोई फैसला करना पसंद करते हो। आपकी सोच ऐसी है कि मतलब ना सिर्फ आपके जो हित हैं वो भी बचे रहें, लेकिन साथ साथ आप ये भी सोचते हो कि किसी और के जो राइट्स हैं उनका भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी आपकी सोच है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर जो है कोई फ़ैसला नहीं लेते हो। इस वजह से जो है कभी कभी लोगों को ऐसा लग जाता है कि आप थोड़े से बोलते हैं ना कि सख्त मिजाज हो, ऐसा लगने लगता है लोगों को। दूसरा ये है कि आप काफ़ी संकोची स्वभाव के हो, ऐसा भी लगता है। अगर आपको कोई हेल्प ऑफ़र हो रही है तो आप वो हेल्प लेना पसंद नहीं करते हो, ऐसा भी उनको लगता है कि अगर कोई आपसे कुछ जानना चाहता है या फिर बोलते हैं ना कि आपका हाल चाल पूछना चाहता है तो आप ठीक हो ऐसा बोल के टाल देते हो। आप बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं। कभी इधर मुझे एक सैडनेस वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हो, या फिर कहते हैं ना कि कोई आपको बोलते होंगे आपके फ्रेंड चलो हम पार्टी में चलते, तो आप मना कर देते होंगे नहीं मेरा मूड नहीं है। इस तरह से बोलते हैं ना कि मूडी तो इंसान के तौर पे भी लोग शायद आपको देखते होंगे, खासकर जो भी आपसे विपरीत हैं, चाहे आप लड़के हो या फिर लड़की हो। आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरेकल निकल कर आए हैं ये अब हम देखते हैं। आपके लिए निकल कर आया है कम्युनिटी का कार्ड, हैप्पी फैमिली का कार्ड और हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड। जहां 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप काफ़ी इंट्रोवर्ट या फिर संकोची स्वभाव के हैं, तो उसके विपरीत आपका दूसरा चेहरा भी है। आपको जो है वो कहते हैं ना कि
आप एक आउटगोइंग किस्म के इंसान भी हो, मतलब आपको पार्टी करना भी पसंद है, साथ ही एक बोलते हैं ना एक अलोन, कहते हैं ना अलोन रहना भी आपको पसंद है। कुछ समय आप अपने आप को भी देना पसंद करते हो। कम्युनिटीज़ से जुड़े हो, कम्युनिटी से अर्थ ये कास्ट नहीं है, यहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, उससे इसका अर्थ निकाला जा सकता है। तो आप जो है क्लब्स में जाना भी पसंद करते हैं, बाहर भी जैसे घूमने जाना पसंद करते हैं, और एक ग्रुप में जो बोलते हैं ना ग्रुप में रहना भी आपको पसंद है, जिनकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो है वो आपसे मिलते जुलते हो। साथ ही आप फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें खुश रखना ही आपके जीवन का बोलते हैं ना एक मकसद है। तो ऐसा नहीं कि आप ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, तो दोनों चीज़ों में आप बैलेंस बना लेते हो। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों के माइंड और बॉडी दोनों को हील करने में सक्षम हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग सुन रहे हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़े हो, तो आप जो कहते हैं ना कि कोई एकदम नाड़ी देख के या फिर नब्ज देख के या फिर कह ले कि एकदम से कोई बीमारी पहचान लेते हैं, तो वो क्षमता आपके अंदर है। अगर आप हीलर भी नहीं हैं, हेल्थ केयर से नहीं भी जुड़े हैं, तो भी आपको जो है आप अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपनी काउंसलिंग के ज़रिए जो है वो लोगों को हील कर सकते हैं। इस तरह की क्षमता आपके अंदर है, तो आपको देखकर ही लोग हील हो जाते होंगे। इस तरह का आपका ऑरा है। यहाँ पर एक टर्टल का कार्ड भी आ रहा है, जो कि बता रहा है कि आप जो है वो काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम करते हैं, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, और भले ही आप धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंच ज़रूर जाते हैं। साथ ही कहते हैं ना कि जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनमें आपकी खासी रुचि है, आप उनमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ओशो ज़ेन टैरो से द माइजर का कार्ड बता रहा है कि आपको जो है वो धन संचय का काफ़ी शौक़ है, आपकी सेविंग्स काफ़ी अच्छी हैं, और आप जो है वो बोलते हैं ना बहुत सारे आइटम, लग्जरी, ये सब कलेक्ट करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा समय बिताते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी इस फाइल में भी दिखाई दे रहा है कि मटीरियलिज्म पे फोकस है आपका, तो इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा मनी के लिए जो है वो कहते हैं ना कि घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं, आपके पास इनफ पैसा है, तो आपको इसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फिजूल खर्च बने, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि मनी के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो आपसे विपरीत है, लड़के या लड़की, वो आपके बारे में सोचते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।